हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि लोग आपके व्यवहार के बारे में क्या बातें करते हैं, लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बातें करते हैं, तो आज की रीडिंग हम इस टॉपिक पर करेंगे। क्योंकि आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन और बाकी लोग आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं। तो लोगों के बीच आपको लेकर क्या गॉसिप चल रही है, किस तरह की बातें हो रही हैं, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं टैरो के ज़रिए। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द हाई प्रेस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे द हाई प्रीस्टिस के कार्ड की। और आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच आपको लेकर जिस तरह की गॉसिप हो रही है ना, उनमें सबसे पहली बात ये बोली जाती है कि आप मिस्टीरियस टाइप के इंसान हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोगों से छुपा कर रखते हैं। आप उनके सामने जाहिर नहीं होने देते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह का कोहराम बचा हुआ है, आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी लोगों को लेकर क्या सोच है, ये कुछ भी आप बताना ही नहीं चाहते, बल्कि अपने में गुम रहना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना, अपने ही तरीके से चीज़ों को करना और किसी की भी नहीं सुनना आपके मिजाज में शामिल हो चुका है। आप लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं करते, अपने में ही खोए रहते हैं। और उसकी एक मेन वजह है जो लोगों को समझ में आती है, वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे अपने थे आपके, जो आपको ना बहुत हर्ट कर चुके हैं। आपकी लाइफ में जो दर्द रहा उससे ना आपने खुद ही निकलने की ना कोशिश की। अगर कोई आपकी हेल्प करता तो आप जल्दी हील हो पाते। आपको जो दर्द मिला था, जो तकलीफ़ लोगों से मिली थी, ये आपके एक्स से आपको जो तकलीफ़ मिली थी ना, उसको हील होने में ना आपको किसी की हेल्प नहीं मिली। यानी आपको किसी ने भी ना हील करने में आपकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से आपने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया और ख़ुद पर ही भरोसा ना जो आपका आज लोगों को दिखाई देता है, उसकी लोग तारीफ़ करते हैं कि आपने दर्द सह कर भी ख़ुद को ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। तो यहाँ द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हैं। लोगों को लगता है आपके दिल में बहुत दर्द है, तकलीफ़ से गुजरे हैं, ये भी लोगों को एहसास है। इसीलिए लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना आपने बंद कर रखा है। बस कुछ ही लोग आपकी लाइफ में हैं जिनसे आप बात करना, मिलना जुलना पसंद करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ठहर गई है या रुक गई है। आप जो काम कर रहे हैं ना, उसमें ना आपने काफ़ी ना सक्सेस पाई है। आपको प्रॉपर्टी के मामले में ना जैसे कि लकी माना जाता है कि अगर आप इससे जुड़ी कोई भी डील करते हैं ना, उसमें आपको सक्सेस मिलती है। और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपने रिसेंटली ये किसी प्रोजेक्ट पर काम किया था, उसमें आपको सफलता मिली है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर हाँ सफलता आपको मिली है, ऐसा लोगों को लग रहा है। और इसको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ भी लोगों को लगती है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आप अपनी जीत के बारे में लोगों को बताएंगे तो वो खुश होने की बजाय ना आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें छिपा कर रखते हैं। और ख़ासकर उन चीज़ों को जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको छिपा कर रखते हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ साथ 4 ऑफ कप्स के कार्ड का आना ये भी बता रहा है कि आप बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं। आपको अगर कोई ऑफ़र करे दोस्ती का या किसी रिलेशनशिप में आने के लिए आपको कहे, तो आप जल्दी ही किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि पहले आप उसे देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब डिसीज़न लेंगे। आपको बहुत सारे ऑफ़र मिल भी रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि ना उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो आप सिंगल हो सकते हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और उस इंसान की वजह से आज आप सिंगल हैं, जिस इंसान को आपने बहुत प्यार किया था, वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं होकर भी आपकी लाइफ में बना हुआ है, आपके दिल में, दिमाग में इस तरह से बसा हुआ है कि लोगों को लगता है कि आप उस इंसान के अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, सोचना ही नहीं चाहते। अगर आप उस इंसान को भुलाकर ना कुछ चीज़ें ऐसी करें जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, फिर भी आप उनके बारे में नहीं सोचते, आप एक के बाद एक ना ऑफ़र ठुकरा रहे हैं। लोगों को लगता है कि इसी तरह अगर आप ऑफ़र ठुकराते रहे तो आप सिंगल ही रह जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। इसके बारे में गॉसिप भी होती है कि आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं आप भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि आप
उन्हीं लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जिन लोगों से आपको पीड़ा मिली है, दर्द मिला है, धोखा मिला है, आपकी आंखों में आंसू आए हैं, पर आज भी आप उन्हीं लोगों को ना ज़्यादा सोचते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में आपकी थिंकिंग जो है इस तरह की है कि वही वापस आ जाएं, वही आपको खुशियाँ दें, वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें। आप इस इंतज़ार में हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप उन लोगों की माफ़ी चाहते हैं जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, और आज भी आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको धोखा देकर चला गया, जिस इंसान के साथ आप पूरी तरह से नो कंडक्ट सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ लोगों को लगती है। यहाँ फोर कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप उस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो आपके बारे में सोचता नहीं, आपसे रिश्ता ना पूरी तरह से तोड़ कर चला गया है। एक ऐसी चीज़ जो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में भी दिखाई दे रही है, जिसके बारे में बहुत सारी ना चर्चाएं होती हैं कि आप बैलेंस बनाकर अपनी ज़िंदगी को नहीं चल पा रहे। आपने एक ऐसे इंसान को छोड़कर एक ऐसे इंसान से उम्मीद की जिस इंसान से आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि लोगों को लगता है कि आपको देखकर, आप के बारे में जानकर शायद वो इंसान भी तकलीफ़ में है और आपको ना जैसे कि कुछ देना चाहता हो। गिविंग एनर्जी में वो इंसान है। उसके बारे में अगर लोग जानते हैं तो उसके बारे में कुछ इस तरह की बात करते हैं कि वो इंसान भी सोच रहा है आपकी तरफ आने का। उस इंसान को अगर पता चल जाए ना कि आप उसके लिए क्या फ़ील करते हैं, तो वो इंसान आपको अपनाने के लिए और आपके साथ दोबारा से एक नए सिरे से नई लाइफ स्टार्ट करने की बात कर सकता है। पर आप शायद ऐसा नहीं चाहते हैं। रियलिटी जो है ना कुछ और है। लोगों को कुछ और लगता है कि आप उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उसके ही इंतज़ार में बैठे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप ना गिविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, शायद इस एनर्जी में आप हैं, पर लोगों को इस बात की गलतफहमी है कि आप किसी एक्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। और साथ ही जो आपको लेकर गॉसिप होती है वो इस तरह की होती है कि आप पिछली बातों को लेकर सोच विचार कुछ ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे उस तरह जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं। आपको कोशिश जो है ना आपकी, उनमें आपको कम सफलता मिल रही है, सिर्फ इस वजह से कि आपका माइंड कहीं ना कहीं हैंग्ड है। उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं जो तकलीफ़ और दुख का ना कारण बनी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी उन सोचों में गुम हो जाते हैं और अपने प्रेजेंट को ना ख़राब कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए आपका प्रेजेंट ना ज़्यादा सही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है, वो आपके दुख को समझते हैं, दर्द को महसूस करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपने ना अपनी जो एक धारणा बना ली है कि लोग आपके साथ गलत ही करेंगे, इसकी वजह से आपने नए रिश्ते बनाना छोड़ दिए हैं। पुराने रिश्तों को लोग निभा नहीं सके आपके साथ में। आपको इस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा है और इस दुख से, दर्द से आप तब निकल पाएंगे जब आप नए फ्रेंड्स बनाएंगे, नए लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना पसंद करेंगे। ऐसा लोगों को लगता है और ये चीज़ सही भी है जो लोगों को लगती है। ख़ास करना आपके जो वेल विशर है ना, वो चाहते हैं आप ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, लोगों से मिलें, लोगों से बात करें, ताकि आप ना उनके साथ नए रिश्ते बना सकें। और जब नए रिश्ते बनाएंगे तो पुराने रिश्तों को भुला देंगे और उन रिश्तों को खासकर जो आपको तकलीफ़ देकर गए हैं। तो ये आपके लिए यहाँ गाइडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ अच्छे रिश्ते बनाएं आप। ओके व्यूअर्स, और अगर आपके चरित्र के बारे में बात करें कि लोग आपके चरित्र के बारे में क्या बात करते हैं, तो उनको आपका चरित्र पूरी तरह से पाक दिखाई देता है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपको स्पिरिचुअल देखते हैं लोग। उनको लगता है आप ना एक अच्छे हीलर हैं जो लोगों की इस तरह से हेल्प करते हैं कि लोग अपने दर्द को भूल जाएं आपका दर्द सुनकर। तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किए होंगे, जिसकी वजह से लोगों की इस तरह की राय बन गई है कि आप बहुत सीधे सच्चे और अच्छे इंसान हैं। आपके दिल में जितना भी ना उन लोगों के लिए करुणा का भाव है, वो लोग ना बहुत कम लोगों में ये चीज़ देख पाते हैं जो आप में उनको दिखाई देती है। आपकी पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ एवरेज दिखाई दे रही है। लोगों को लगता है कि एवरेज पर्सनालिटी है आपकी। और सबसे ख़ास बात ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कि आपकी हाइट थोड़ी कम और आप हेल्दी हैं, ऐसा लग रहा है। लोगों को लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है फिर भी अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट करती है
और ख़ासकर आपने जो कुछ अपने जीवन में अर्न किया है वो जो लोगों को दिखाई देता है ना, आपका फ्यूचर ब्राइट लोगों को, तो उसको देखकर और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोग। आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो प्यार की। वो यहाँ 4 ऑफ कप्स के कार्ड में भी आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में उस प्यार की कमी है जो प्यार आपको चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार ऑफ़र कर रहे हैं, पर आपको तलाश है उसी प्यार की जो शायद आपको चाहिए, जो आपने सोच रखा है कि ऐसा इंसान इस तरह का प्यार आपको करे और वही इंसान वो सब कुछ आपको दे जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसकी वजह से आज भी लोगों को आप ना एक ऐसे रूप में दिखाई देते हैं जब आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी के आने का, और ये चीज़ लोगों को लगती है, इसके बारे में लोग बातें करते हैं। ओके मतलब व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप की पसंद आई होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।